बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको पता है कि 10th क्लास के पेपर्स ख़त्म हो चुके हैं। अब नेक्स्ट 10th क्लास के प्रैक्टिकल्स होने हैं और स्टूडेंट्स जो हैं वो उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ 10th क्लास कंप्यूटर साइंस का 2024 का पेपर पैटर्न शेयर करूँगा प्रैक्टिकल पेपर का, कि प्रैक्टिकल का पेपर किस तरह का आएगा, कौन कौन से क्वेश्चंस होंगे, कितने मार्क्स का पेपर होगा और किस तरह से आपने इसको सॉल्व करना होगा। ये सारा तरीका भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा ताकि प्रैक्टिकल की तैयारी करने में भी आसानी और प्रैक्टिकल पेपर में भी आपको हेल्प मिले। सबसे पहले तो ये मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिएगा कि 9th क्लास का जो आपका पेपर हुआ कंप्यूटर का वो 50 मार्क्स का था। 10th क्लास का पेपर हुआ वो भी 50 मार्क्स का था। अब आपका जो प्रैक्टिकल पेपर होगा वो भी 50 मार्क्स का होगा। यानी कि आपके जो टोटल कंप्यूटर साइंस के मार्क्स बनेंगे मैट्रिक में ओवरऑल वो होंगे 150 मार्क्स। बायोलॉजी वालों के भी 150 मार्क्स ही होते हैं। उनका सिर्फ 9th और 10th में 60 मार्क्स का पेपर होता है और प्रैक्टिकल उनका 30 मार्क्स का होता है, जबकि कंप्यूटर वालों का प्रैक्टिकल 50 मार्क्स का होता है। अब अगर हम बात करें इसके पेपर पैटर्न की, तो वो इस तरह से है कि 50 नंबर का जो आपका पेपर है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से हुई होती है कि आपके पास 4 टोटल क्वेश्चंस होते हैं। पहला क्वेश्चन होता है आपका 9th क्लास से, दूसरा क्वेश्चन होता है आपका 10th क्लास से, तीसरा क्वेश्चन जो है वो आपका प्रैक्टिकल नोटबुक का होगा और चौथा आपका वाइवा का होगा। वाइवा जो आपसे ओरल क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाएंगे। जो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, इसके 2 पार्ट्स होंगे। पहला पार्ट जो है वो होगा HTML में से 9th क्लास चैप्टर नंबर 5। आपको एक वेब पेज क्रिएट करना होगा और उसके टैग्स बताए होंगे कौन से टैग्स आपने लगाने हैं उसके अंदर। अब इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो कि मैंने आपको बताया कि 9th क्लास से होगा, इसके 2 पार्ट्स होंगे। जो पहला पार्ट होगा वो होगा 9th क्लास की बुक में चैप्टर नंबर 5 यानी HTML में से आपको एक वेब पेज क्रिएट करना होगा। उसने बताया होगा कि आपने किस तरह का क्रिएट करना है पेज। इसकी एग्जांपल आपको स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूँ। इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आएगा। इसमें जो है वो 10 मार्क्स होंगे आपकी परफॉर्मेंस के। आपने कंप्यूटर पे परफॉर्म करके दिखाना होगा एग्जामिनर को। और 10 मार्क्स होंगे आपके रिटन वर्क के, यानी आपने ये पेज किस तरह से तैयार किया, उसका जो HTML के टैग्स वगैरह आपने लगाया, वो एक पेज बनाना होगा। जो भी आपने शीट के ऊपर लिखना है, जो आपको आंसर शीट दी होगी उसके ऊपर आप ये क्वेश्चन का आंसर लिखोगे, तो 10 मार्क्स उस चीज़ के होंगे। तो टोटल 20 मार्क्स हैं आपके इस क्वेश्चन के। जो इसका दूसरा पार्ट है वो आपका चैप्टर नंबर 1 से होगा। 9th क्लास की बुक का जो चैप्टर नंबर 1 है प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला, उसमें फ़्लो चार्ट आएगा आपको और 20 मार्क्स का आपका फ़्लो चार्ट होता है। तो इसमें चूँकि फ़्लो चार्ट की तो कोई परफॉर्मेंस नहीं होती कंप्यूटर पे, तो फ़्लो चार्ट जो है सिर्फ इसके बनाने के 20 मार्क्स होते हैं। तो HTML की निस्बत ये वाला पार्ट ज़्यादा आसान है। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं, इनमें से आपने एक अटैम्प्ट करना होगा। यू हैव अ चॉइस। आपने एक क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना होगा। आपने जो है वो आपकी मर्ज़ी है HTML करना है या फ़्लो चार्ट करना है, आप किसी एक को तैयार कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये आपका 10th क्लास से होगा। इसमें भी आपके पास 2 प्रोग्राम्स होंगे, इसके भी 2 पार्ट होंगे और आपने एक प्रोग्राम करना होगा। इसमें भी उसी तरह से 10 मार्क्स आपकी परफॉर्मेंस के होंगे। कंप्यूटर पे आपने परफॉर्म करके दिखाना होगा कंपाइलर में, और 10 मार्क्स आपके प्रोग्राम को शीट के ऊपर लिखने के होंगे। इसमें आपने आउटपुट नहीं लिखनी होती, कोई फ़्लो चार्ट नहीं बनाना होता इस क्वेश्चन का, जस्ट आपने कोड लिखना होता है और उसके 10 मार्क्स होते हैं, 10 मार्क्स परफॉर्मेंस के। इस तरह से ये क्वेश्चन भी 20 मार्क्स का होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 1 भी 20 मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर 2 भी 20 मार्क्स का। 2 प्रोग्राम्स हैं, आपने एक करना होगा क्वेश्चन 2 में। क्वेश्चन नंबर 3 आपका प्रैक्टिकल नोटबुक का होगा। 5 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल नोटबुक के होते हैं। इस तरह से ये 45 मार्क्स बनते हैं और जो रिमेनिंग 5 मार्क्स हैं वो आपके वाइवा के होंगे, जो आपसे ओरल टेस्ट लिया जाएगा उसके 5 मार्क्स होंगे। इस तरह से टोटल आपके 50 मार्क्स बनते हैं। 2022 में आज से 2 साल पहले जब ये पेपर हुआ, तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है फ़्लो चार्ट वाला, जो भी मैंने आपको बताया, इसमें उसने एल्गोरिदम भी ऐड किया था। 10 मार्क्स एल्गोरिदम के थे, 10 मार्क्स फ़्लो चार्ट के थे। लेकिन अब ये पैटर्न चेंज कर दिया गया है, आपने सिर्फ फ़्लो चार्ट बनाना होता है। फिर भी एहतियातन आपको एल्गोरिदम के बारे में पता होना चाहिए। वैसे तो पैटर्न में शामिल नहीं है, लेकिन खुदा न खास्ता अगर आ गया एल्गोरिदम फ़्लो चार्ट के साथ, तो आपको वो आना चाहिए कि एल्गोरिदम फ़्लो चार्ट को एल्गोरिदम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो सिंपल सा तरीका है, मेरी वीडियोस मौजूद हैं, वहाँ से एक दफ़ा देख लीजिएगा। अच्छा, अब इसमें 2 क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट्स के कि प्रैक्टिकल नोटबुक कैसे बनानी है और कौन-कौन से प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट हैं। प्रैक्टिकल के गेस भी जो हैं वो स्टूडेंट्स डिमांड करते हैं। तो नेक्स्ट 2 वीडियोस मैं इंशाल्लाह जल्दी अपलोड करूँगा, जिसमें प्रैक्टिकल के गेस भी बता दूँगा और प्रैक्टिकल कॉपी आपने कैसे बनानी है और कॉपी पे कौन-कौन से प्रैक्टिकल्स करने हैं वो भी आपको गाइड कर दूँगा।